मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा जो जिन बच्चों की वीडियो ऑन नहीं होगी। ओके, तो वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर। क्यों? क्योंकि विंटर में होती है ठंड और वुलन क्लॉथ हमको गर्म रखने का काम करते हैं। सो कश्मीरी मैन एंड वुमेन वेयर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता कॉल फिरियन। जो कश्मीर के लोग होते हैं बहुत लंबा सा कुर्ता टाइप का पहनते हैं जिसे फिरियन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा कभी उसे? किसी ने फिरियन देखा है? किस तरह से कपड़े पहनते हैं वो? कोई बता सकता है किसी को फिल्म कैसा दिखा देता है? एक जैसे आप सपोज कीजिए एक बड़ा सा कुर्ता है जो नीच के घुटनों से नीचे तक का भी है, लेकिन वो थोड़ा मोटा होता है क्योंकि कश्मीर में गर्मी होती है, कश्मीर में सर्दी होती है। कोई बता सकता है मुझे कश्मीर में क्या होती है? सर्दी होती है हमेशा, गर्मी रहती है बिल्कुल हमेशा? कैसा रहता है कश्मीर में वेदर? सर्दी, कोल्ड। वेरी गुड बच्चों। तो इसलिए वहां के लोग एक ढीला सा कपड़ा पहनते हैं। इसका अंदर तो बहुत कपड़े पहनते हैं वो स्वेटर या इनर टाइप का, लेकिन वो बाहर एक ढीला सा कपड़ा पहनते हैं जिसे बोलते हैं फ्रियन। कॉटन ड्रेसेस आर वर्न इन समर। और जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो कब पहने जाते हैं? समर के टाइम पर पहने जाते हैं। समर जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? गर्मियां। जैसे इस समय गर्मी, आप लोगों ने कॉटन क्लोथ पहने हुए हैं ना? वेरी गुड। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। ऑन स्पेशल ओकेशन, ऑन स्पेशल ओकेशन लाइक वेडिंग। वेडिंग क्या होती है? स्पेशल ओकेशन मतलब कुछ खास कोई प्रोग्राम हो, कोई समारोह हो, कार्यक्रम हो, तो उसमें हम लोग स्पेशल कपड़े पहनते हैं। जैसे वेडिंग मतलब होती है शादी, शादियां होती हैं, तो शादियों में आप वही नॉर्मल कपड़े पहनते हो, टी शर्ट लोअर पहन के जाते हो शादियों में? ऐसा तो नहीं होता कि टी शर्ट ला दी, लोअर डाल दिया, आराम से चल दिया, आराम से मस्त, या पैजामा पहन लिया शादी में कि शादी में शाम को शादी में आना, ओके मम्मी मेरा नया पैजामा निकाल देना। ऐसा तो नहीं है ना? या पार्टीज होती है तो पार्टी में आप लोग ऐसे जाते हैं? नहीं। तो जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो हम उसमें फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं। फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं उसमें, अब अच्छे से बन के अच्छे से जाते हैं, अच्छे से बालों में कॉम्बिंग करते हैं, अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस पहन के जाते हैं हम लोग शादियों में। ओके, दे ओके, जो हम जो कपड़े पहनते हैं वो किस तरह के बने होते हैं? कुछ कॉटन के होते हैं, कुछ अलग अलग मटेरियल के होते हैं। जैसे दे इंक्लूड सिल्क साड़ी, सूट एंड टाई विथ शेरवानी। सिल्क साड़ी, सिल्क एक कपड़ा होता है, सिल्क की साड़ी होती है, सिल्क का शर्ट भी होता है। आपने देखो कि जो आप मम्मियां होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो सिल्क की अच्छी अच्छी साड़ियां पहनती हैं जब पार्टी में या वेडिंग में जाती हैं कहीं। और जो जेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं? वो सूट पहनते हैं, यानी कोट पैंट होता है। और टाई भी, कभी कभी टाई भी, किसी किसी पार्टी में टाई भी पहन के जाते हैं या शेरवानी पहनते हैं। ओके, विमेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी। और गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी भी पहनते हैं। ज्वेलरी जानते हो क्या होते हैं? आभूषण, गहने होते हैं जो पहनते हैं। आपने देखे होंगे ना शादियों में, जब जो लेडीज होती है, विमेन्स होती हैं, वो सोने के गहने पहनते हैं, आप उनको बोलते हैं ज्वेलरीज, यानी आभूषण। द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस। दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं वो भी स्पेशल कपड़े पहनते हैं। आपने शादी में देखा होगा ना, शादी में सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन दूल्हे की जो दूल्हा होता है और जो दुल्हन होती है उनकी ड्रेस बिल्कुल अलग होती है। सबसे ज्यादा सुंदर वही दोनों लगते हैं शादियों में, दूल्हा दुल्हन, क्योंकि भाई उनकी शादी हुई तो अच्छे लगेंगे। तो मैंने इंडियन क्लोथ्स लाइक बनारसी, कांजीवरम साड़ी, पश्मीना शॉल, चिकन कुर्ता, पैजामास, राजस्थानी लहंगा आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ कपड़ों के नाम है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारस की साड़ियां बहुत मशहूर होती हैं, बनारसी साड़ियां, कांजीवरम साड़ियां, और पश्मीना शॉल, कश्मीर की शॉल टाइप की होती है जो पश्मीना शॉल बोला जाता है उसे, चिकन कुर्ता,
अब बोलोगे चिकन कुर्ता क्या होता है सर? कुर्ते में क्या चिकन बैठा होता है जैसे चिकन कुर्ता बोलते हैं? नहीं, कुर्ते में चिकन नहीं बैठा होता है, एक डिजाइन होती है कुर्ते में जिसको चिकन कढ़ाई बोलते हैं। मतलब कढ़ाई का मतलब वो नहीं खाने वाली कढ़ाई होती है जो डिजाइन टाइप की बनाई जाती है, वो होता है चिकन कुर्ता। जो एक डिजाइन जो लखनऊ से बहुत फेमस है। पैजामा तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से बच्चे पहन के भी बैठे होंगे। और राजस्थानी लहंगा, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है इस तरह की ड्रेसेस। ओके, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके, मैं आपको दिखाऊं। देखो ये है कश्मीर में जो ड्रेस पहनते हैं ना, फ्री हैंड। देखो इस तरह से लॉन्ग ड्रेस टाइप का होता है जो कश्मीर में लोग ड्रेस पहनते हैं, इतना लंबा कुर्ता टाइप का होता है जो इस तरह की ड्रेस होती है, ये कश्मीर में लोग जो पहनते हैं। बहुत लंबा होता है ये, और ये गर्म करता है कपड़ा। गर्म करता है मतलब जानते हो? क्योंकि वहां पर क्या होती है, वहां बहुत ज्यादा ठंड होती है कश्मीर में। कश्मीर में बहुत ज्यादा ठंड होती है। सो नाउ चैप्टर इज ओवर, फिनिश, कंप्लीट। तो हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। और आप लोगों को पता है एक्सरसाइज पहले आप लोग फिल करके मुझे बताएंगे क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका एक्सरसाइज करेक्ट है या रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन ड्रेसेस आर worn इन डैश। कॉटन ड्रेस कब पहनी जाती है? रेन में, समर में, या विंटर में? वेरी गुड पावनी, वेरी गुड अवनी। कब पहनी जाती है कॉटन ड्रेस? वेरी गुड मनिका, वेरी गुड आरव, वेरी गुड परी। अमृत सहगल, कॉटन, सर्दियों में कॉटन कपड़े पहनते हो आप? और इस गर्मियों में आप क्या वुलन कपड़े पहनते हो? क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। आंसर इज समर। फर्स्ट आंसर इज समर। कॉटन ड्रेसेस आर worn इन समर, यानी कॉटन कपड़े समर में पहने जाते हैं, गर्मियों में। ट्राइबल इन नागालैंड वेयर आ व्हाट। जो आदिवासी होते हैं नागालैंड के, वो क्या पहनते हैं? शॉल। मैंने अंडरलाइन करवाई थी ना कल, वो शॉल पहनते हैं। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज समर एंड सेकंड आंसर इज शॉल। Okay, now next question is during the winter season people wear what? Winter season में लोग क्या पहनते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, नीचे दे रखे हैं। वेरी गुड अवनी, वेरी गुड आरव। स्पेलिंग इज रॉन्ग बेटा। कार्तिका गुप्ता, स्पेलिंग इज रॉन्ग। पावनी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। नेतांग, स्पेलिंग इज रॉन्ग। गोपिल, करेक्ट आंसर। अभिनव शेखर गुप्ता, स्पेलिंग इज रॉन्ग। मनिका अगेन स्पेलिंग रॉन्ग। आप लोगों को वुलन की स्पेलिंग नहीं आती बदमाशों। वुलन की स्पेलिंग होती है WOOLLEN, वुलन। वुलन क्लोथ। तो फर्स्ट आंसर समर, सेकंड आंसर शॉल एंड थर्ड आंसर वुलन क्लोथ्स। ओके, तो फर्स्ट आंसर बी, सेकंड आंसर ए एंड थर्ड आंसर ऑल्सो ए। क्लियर? ओके, ओके आर्यन आराम। Now fourth question is the most common dress of women in India. हम्म, ये तो बच्चों को पता होगा, ये लेडीज को तो सबसे पहले पता होगा ना। हाँ हमें पता है सर, मम्मी साड़ी पहनती हैं सबसे ज्यादा। हम जब जाते हैं बाहर तो मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं वो साड़ियां पहनती हैं। तो भारत में सबसे कॉमन ड्रेस हुई साड़ी। साड़ी, साड़ी और ब्लाउज। अब देखो इंग्लिश में से साड़ी बोलते हैं, हिंदी में साड़ी बोलते हैं।
ओके, तो फर्स्ट आंसर बी, सेकंड आंसर ए, थर्ड आंसर ए एंड फोर्थ आंसर बी. ओके, एमसीक्यू इज क्लियर. नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स. People wear different types of what? फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? नो गोपिल गोयल, नो पावनी, first answer is dresses. In fill in the blanks, first answer is dresses. In fill in the blanks, first answer is dresses. DRESSES, dresses. Sharvi Tripathi, open your video, otherwise I will remove from my class. Sharvi. फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट आंसर है ड्रेसेस एंड सेकंड आंसर इज विमेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. मैंने बताया ना, गोल्ड एंड ज्वेलरी कब पहनते हैं? जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है, जैसे वेडिंग हुई या पार्टी हुई या कोई फेस्टिवल भी होता है, तब भी पहनते हैं. तो फर्स्ट आंसर ड्रेसेस एंड सेकंड आंसर गोल्ड एंड सिल्वर. आ रहा हो क्या लिखते हो, समझ में नहीं आता. Gold and silver. Third answer is people wear clothes to cover themselves. People wear clothes to cover themselves. जो लोग होते हैं वो कपड़े पहनते हैं अपने आप को ढकने के लिए, कवर करने के लिए. Okay, and now fourth is sari blouse is the common dress of Indian women. Okay, तो MCQ is done and fill in the blanks is done. कोई ऐसा बच्चा है जिसका MCQs और fill in the blanks रह गया है? अगर रह गया होगा तो आज या कल तक पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा. सो डोंट बी पैनिक. यस बच्चों, तो एक बार में फिल इन द ब्लैंक्स दोबारा बता देता हूं. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आंसर इज ड्रेसेस, सेकंड आंसर इज सिल्वर एंड गोल्ड या गोल्ड एंड सिल्वर, एंड थर्ड आंसर इज क्लोथ्स, एंड फोर्थ आंसर इज साड़ी ब्लाउज. मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा था. आदित्य यादव फोन सीधा कीजिए अपना. ओके, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 36. एक बार मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों. लुक एट दिस. MCQ first answer winter, no, first answer summer, second answer shawl, third answer woolen clothes, and fourth answer sari blouse. Okay, और in fill in the blanks, first answer dresses, second answer gold and silver, third answer clothes, and fourth answer sari blouse. Okay, आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये. ओके, नाउ मूव टू ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू फॉल्स तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ट्रू फॉल्स. पता है क्यों? कोई बता सकता है क्यों? सारे आंसर फॉल्स हैं. ऑल आंसर आर फॉल्स. सारे आंसर फॉल्स हैं. कैसे? पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं. द साड़ी इज द मोस्ट कॉमन ड्रेस इन मैन इन इंडिया. क्या साड़ी आदमी पहनते हैं इंडिया में? मैंने तो कभी नहीं देखा भाई कि आदमी साड़ी पहन के घूमते नजर आते हैं. वो टीवी में सिर्फ खाली
कॉमेडी के लिए नजर आते हैं, लेकिन कभी देखा साड़ी बाहर कोई पहनता नजर आता है आदमी? ऐसे देखा है आपने दुकान पे कि एक आदमी साड़ी पहन के आएगा, भैया ये दे दो मुझे? नहीं देखा ना ऐसे। तो फर्स्ट आंसर फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर मैन की जगह क्या आना है? वुमेन आना है। वुमेन्स पहनती हैं साड़ियां, मोस्ट कॉमन ड्रेस है। तो फर्स्ट आंसर इज फॉल्स। सेकंड है, पीपल नीड पेपर टू कवर देमसेल्फ, मतलब क्या इंसान अपने आसपास पेपर लपेटता है, कपड़े नहीं पहनता वो? सेकंड आंसर, आपने किसी इंसान को देखा पेपर पहन के बाहर घूमते हुए? देखा है ऐसे? अभी बारिश होगी, सारा पेपर भीग गया, फिर क्या होगा? फिर तो अलग ही होगा फिर, है ना? कोई डॉगी पीछे पड़ गया, पेपर फट गया, फिर हवाई पेपर उड़ गया, फिर क्या होगा? फिर तो बच्चे कितने जोर से हंस रहे हैं, वाह वाह वाह। तो सेकंड आंसर भी फॉल्स होगा, पेपर नहीं आएगा। पेपर नीड क्लोथ्स टू कवर देमसेल्फ, तो वहां पेपर की जगह क्लोथ्स आना है। नो अभिनव शेखावत, नॉट आई विल नॉट गिव यू एनी स्टूडेंट नंबर बेटा, आई विल नॉट गिव यू एनी स्टूडेंट नंबर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप पोर्टल पे जाके सब कुछ मिल जाएगा आपको, किसी भी बच्चे का नंबर हम नहीं दे सकते बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, वुलन क्लोथ्स आर वर्न इन समर, क्या वुलन के कपड़े सर्द में पहने जाते हैं, गर्मियों में? हाँ, एक बच्चा था जो गर्मियों में पहनता था, अभी किसी ने बोला था, जो गर्मियों में वुलन कपड़े पहनता था, सर्दियों में कॉटन की टी शर्ट पहनता था। अब मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन है कुछ। तो थर्ड आंसर ऑल्सो फॉल्स, उसमें समर की जगह विंटर आना चाहिए था, तब वो आंसर ट्रू होता। तो फर्स्ट आंसर फॉल्स, सेकंड आंसर फॉल्स, थर्ड आंसर फॉल्स। द लुंगी इन केरला, द लुंगी इज कॉल्ड वेस्ट इन केरला, फॉल्स। वेस्टी बोली जाती है तमिलनाडु में, और केरला में बोला जाता है मुंडू। मैंने कल बताया था आपको, याद हो तो। पेज नंबर 33 पर है, अगर आप पेज नंबर 33 ओपन करेंगे पीछे, तो आप देखेंगे जो रेड रेड से लिखा हुआ है, व्हाट मैन वेयर, एक नीचे टॉप पैराग्राफ होगा व्हाट मैन वेयर में, 1 2 3 4th लाइन पे देखो, द लुंगी इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिलनाडु एंड मुंडू इन केरला। हम्म, दैट्स व्हाई ऑल आंसर इज फॉल्स, इसलिए सारे आंसर फॉल्स है। आर्यन एंड अनवी, आर्यन एंड अनवी आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, मुझे ऐसा लग रहा है। अनोखी, आप सच में अनोखी हो। आपको नेटवर्क कभी आता है, कभी चला जाता है। ओके, तो एक्सरसाइज इज डन। एक्सरसाइज होगी बच्चों आप लोगों के, एमसीक्यूज, फिल द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स तो बहुत डिफिकल्ट थे, है ना? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन आंसर की ओर मूव करने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे? आप लोग एसएसटी की कॉपी लेके आएंगे, जल्दी लेके आइए एसएसटी की कॉपी। शिवम बाल्ब के साथ मत खेलिएगा। हरी ब्रिंग एसएसटी कॉपी। कृतिका गुप्ता एसएसटी कॉपी लेके आइए। यस कृतिका। शिवम एसएसटी कॉपी लेके आइए। अवनी एसएसटी कॉपी लेके आइए बेटा जल्दी। और जो वर्क करता नजर नहीं आएगा उसे क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। वेरी गुड खुशी। आदित्य यादव एसएसटी कॉपी लेके आइए बेटा। अनोखी आरव पावनी, पावनी लेके आ गए आप? ओके। अनवी एसएसटी कॉपी लेके आ गया बेटा। ओके। यादव जी एसएसटी कॉपी ले आए, वेरी गुड शर्मा जी। ओके खुशी शर्मा। ओके, अब मैं
जैसे हम उन लोग स्कूल में काम करते थे ना, ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखते थे फिर आंसर लिखते थे, उसी तरह से लिखेंगे। नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट एसएसटी है, चैप्टर नंबर 6। अच्छा क्लास थर्ड है ना आपकी, क्लास मैंने फोर्थ लिख दी है ये। ओके, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर क्लोथ। नोट डाउन कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी। मैत्री फोन सीधा कीजिए बेटा, सारे बच्चे मुझे नोट डाउन करते दिखाई देने चाहिए। मैत्री फोन सीधा कीजिए बेटा, आपका फोन उल्टा है। वाई डू वी नियर, वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आंसर इज वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी वी लुक स्मार्ट वेयरिंग क्लोथ्स। ओके, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पे? थोड़ा जूम कर लेना अपने स्क्रीन को, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो अपनी स्क्रीन पे थोड़ा जूम कर लेना बच्चों। और गुड हैंड राइटिंग में लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन। We can often tell the area to which a person belongs. How? We can often tell the area to which a person belong. How? Second answer. One can often recognize the area to which a person belongs from his or her dress. तो हम किसी को कैसे पहचान सकते हैं कि वो कहाँ से है? तो हम उसके ड्रेस से पहचान सकते हैं। One can often recognize area
to which person belongs from his or her dress. बच्चों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है अच्छे से? ओके गोपिल गोयल जल्दी कीजिए फटाफट, हरी अप. Third question is, yes, okay. What we wear on a special dress, a special occasion? What do people wear on a special occasion? तो स्पेशल ओकेजन में लोग क्या पहनते हैं? On a special occasion, like wedding and parties, people wear formal dresses. ओके स्पेशल ओकेजन जैसे पार्टी और वेडिंग लोग पहनते हैं इसमें फॉर्मल ड्रेस. ओके क्वेश्चन नंबर 4. What do women in India wear? What do women in India wear? उत्कर्ष आप कर रहे हैं बेटा? ओके. शिवम गुप्ता आप लिख रहे हैं? शो मी योर वर्क. आरव अग्रवाल यू ऑल्सो शो मी योर वर्क. ओके शुभम वेरी गुड. आरव अग्रवाल. ओके आरव. ओके बेटा. आर्यन एन अनवी वे आर यू बेटा? नितांक बघेल आर यू डूइंग? ओके. फोर्थ आंसर इज होल्ड में क्यों आ रहा है ये? इंडियन women wear colorful dresses
साड़ी, ब्लाउज, सलवार, सलवार कमीज, एंड स्कर्ट, the sari, the sari is the most common dress of women in India. It is worn in different style in different state. Okay, खुशी शर्मा, do your work बेटा. जल्दी कीजिए बच्चों, टाइम कभी भी ओवर हो सकता है. What is a Freudian or where it is born? Where is it born? फ्रियन क्या होता है और ये कहाँ पहनी जाती है?